हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अमृत व्लॉग। इस वीडियो में आप देखेंगे यूके इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट्स। अगर आपने यूके के लिए सितंबर 2025 के लिए अप्लाई किया है या फिर आपने कह लो एडमिशन लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए वार्निंग से कम नहीं है, क्योंकि देखो यूके एम्बेसी ने स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन का इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपको इंटरव्यू तक लेकर ही नहीं जाएंगी, आपको इंटरव्यू देना ही नहीं पड़ेगा, या फिर कह लो कि आप इंटरव्यू सही तरीके से क्लियर कर पाओगे। कई स्टूडेंट्स को यूके एम्बेसी रिफ्यूज कर रही है यह कहकर कि आप हमें जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं लगती। तो आपको फाइल लगाते वक्त, फॉर्म फिल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप फाइल किसी एजेंट से लगवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस फॉर्म में, उस फाइल में क्या कुछ लगा हुआ है और मेरी एसओपी में क्या लिखा हुआ है। और देखिए अब कौन से वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एम्बेसी इंटरव्यू लेगी और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एम्बेसी इंटरव्यू नहीं लेगी। देखिए अगर आपने कोई 12th के बाद डिप्लोमा किया हुआ है या फिर कहीं से अरेंज किया हुआ है डिप्लोमा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू ज़रूर आएगा। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप डिप्लोमे के बेस पे यूके में हाई लेवल की स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 101% इंटरव्यू आएगा। क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने डिप्लोमे बेस पे अप्लाई किया था, ठीक है। जब गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये फेक हो रहा है तो उसे यूके गवर्नमेंट बंद करने की कोशिश करती है। और रिसेंटली पीछे कई यूनिवर्सिटीज़ ने कई स्टूडेंट्स को कैश देने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये फेक स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए आप जेन्युइन स्टूडेंट हो और आपकी पढ़ाई भी इंडिया में जेन्युइन की हुई हो, तो फिर तो आपका इंटरव्यू नहीं आएगा। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स तो वो हैं जिनका इंटरव्यू आ सकता है जिनका बहुत ज़्यादा गैप है 12th के बाद, क्योंकि 12th के बाद बहुत ज़्यादा गैप होता है और एजेंट्स उनको डिग्री बना के दे देते हैं बैचलर की, तो उनका इंटरव्यू आना लाजमी है, ज़रूर ही आएगा इंटरव्यू, आप तैयार रहिए। और दूसरे वो स्टूडेंट जिनका बहुत ज़्यादा गैप है बट वो मास्टर्स के ऊपर जा रहे हैं यूके में, तो आपके 50-50% चांसेस हैं कि आपके इंटरव्यू आएगा। क्योंकि जब हमारा गैप होता है तो उसे हम किसी तरीके से तो पूरा करेंगे ही, चाहे वो जॉब एक्सपीरियंस से पूरा करें, चाहे कोई डिग्री लगाकर, डिप्लोमा लगाकर पूरा करें। तो जब आप एसओपी वगैरह, जब आप सब कुछ फॉर्म भर रहे होते हैं तो आपने वहाँ पर कौन सी चीज़ कैसे भरी है, क्या लिखा है, उस गैप को कैसे जस्टिफाई किया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आपका गैप होता है। तो इसको देखते हुए आपका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको 50-50% चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू आ सकता है। और नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं कि किनका इंटरव्यू आ सकता है, कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी डिग्री को स्विच किया है। जैसे कि पहले बैचलर तो आपने इंजीनियरिंग में की है और वहाँ पे मास्टर्स आप किसी और फील्ड में ले रहे हैं, तो उस केस में एम्बेसी को आप पे शक हो सकता है, तो उस केस में आपका इंटरव्यू आना लाजमी है। नेक्स्ट वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका प्रीवियस बैकग्राउंड तो देखो सेम होगा, बट जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया होगा तो वो अलग तरीके का होगा, जैसे कि किसी और फील्ड का उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बनाकर शो कर दिया। तो ऐसे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू आना लाजमी है। जैसे कि आपको एग्जांपल से समझा दूं कि जैसे आपकी डिग्री तो कोई टीचिंग की, कोई इंजीनियरिंग की है ना, तो आपने फूड रिलेटेड या फिर किसी और डिग्री के रिलेटेड आपने एक्सपीरियंस बना लिया, तो लाइक मैनेजमेंट के रिलेटेड बना लिया, तो आपका इंटरव्यू आना तो बिल्कुल तय है। तो अब बात कर लेते हैं ऐसे टिप्स की जिनसे कि आपका कोई इंटरव्यू ना आए, आपका विदाउट इंटरव्यू वीज़ा लग सके। पहली बात, आपने क्वालिफ़िकेशन सेम रखनी है। जैसे यहाँ पर बैचलर जिस फील्ड में की है, आपने यूके में भी उसी फील्ड में अप्लाई करना है। सेकंड बात ये है कि आप अपना अगर गैप को फिल कर रहे हैं तो उसको सेम फील्ड में फिल करवाइए। आपका एक्सपीरियंस आपकी क्वालिफ़िकेशन से मैच करना चाहिए। और जो आपने डॉक्यूमेंट्स यूके एम्बेसी में सबमिट करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने चाहिए। वेरीफाई होने का मतलब कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को प्रोवाइड करेंगे उस पर जहाँ से भी आपने वो डॉक्यूमेंट लिया है
आपको मिला है, ठीक है, वहाँ की वेबसाइट या फिर ईमेल हो, क्योंकि उस ईमेल के आधार पर एम्बेसी या फिर उस वेबसाइट के आधार पर एम्बेसी उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। विदाउट आइलेट्स आप कभी भी अप्लाई ना करें, विदाउट आइलेट्स है ना, विदाउट पीटीई आप अप्लाई ना करें। आप आइल्स के साथ या फिर पीटीई के साथ अप्लाई करें, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो जाता है कि आपको इंग्लिश आती है। तो ये थे वो कुछ स्टूडेंट्स जिनका इंटरव्यू आ सकता है, और ऐसे कुछ टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं कि इन सब टिप्स को फॉलो करके आपका इंटरव्यू नहीं भी आ सकता। ये अपडेट थी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि पहले तो कभी इंटरव्यू नहीं आया, बट अब यूके इमिग्रेशन सख्त होती जा रही है। उनको पता चलता जा रहा है कि कौन सा स्टूडेंट फेक है, कौन सा स्टूडेंट असल में यहाँ पे पढ़ाई करना चाहता है।